गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीरांगनाओं के बारे में। वीरांगना जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। वीर यानी बहादुर और वीरांगना यानी बहादुर स्त्री। अब भारत की आज़ादी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ही भाग लिया हो, स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चाहे झांसी की रानी हो, चाहे कालीबाई हो, चाहे झलकारी हो, कई सारी ऐसी वीर महान महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इस पार्ट में जैसे कि हमने देखा कि झांसी की रानी का वर्णन किया गया है, ऐसी ही कुछ और भी महिलाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं। कुछ महिलाएं जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनके शायद हमने बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जाना है। तो आज एटलीस्ट कम से कम हम उनके नामों की चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो इस पाठ के दौरान हम आपको कुछ महिलाओं यानी कि वीरांगनाओं के नाम हम आपको दे रहे हैं सूची के माध्यम से। आप कोशिश कीजिएगा कि उनके बारे में जान पाएँ, कुछ उनका परिचय समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीरांगनाएं कौन कौन सी थी। तो ये आप नामों की सूची को अपनी कॉपी में लिख के एटलीस्ट उनके नाम को याद कर लीजिएगा। पहला नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो आपके पाठ का ही शीर्षक है। झलकारी, झलकारी से संबंधित पाठ आप पढ़ चुके हो पिछली कक्षा में। उदा देवी, फिर है अजीजन बाई, नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, फिर है रानी चेन्नम्मा, फिर है बेगम हजरत महल, रानी वाघेली, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रागेश्वरी देवी, कालीबाई और पन्नाधार। इसमें से कुछ महिलाओं यानी वीरांगनाओं के बारे में आप पढ़ चुके हो। जैसे कि हम बात करें बेगम हजरत महल और रानी चेन्नम्मा, आप देखोगे कि आपकी चौथी कक्षा की किताब में भी वीर महिलाओं के पुरुष नाम जब दिए गए हैं तो वहाँ पर 4 लोगों के नाम, इसमें कालीबाई हो, हजरत महल है, रानी चेन्नम्मा, इनके विषय में इनका परिचय दिया गया है। झलकारी के विषय में आप कक्षा 5 में कहानी पढ़ चुके हो कि किस प्रकार उसने रानी की यानी कि झांसी की रानी की सहायता की थी, ये उनकी ही सहायक थी। उसके अलावा कालीबाई का भी पाठ आपको दिया गया है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में। आप चाहें तो उनसे लेकर पढ़ने का, वाचन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये एक छोटी सी बालिका थी जिसने मतलब बचपन से ही वो देश के प्रति बहुत लगाव होता है और उसने अपने अध्यापक जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनकी जान बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने आ गई थी वो। तो ये एक बहादुर स्त्री की कहानी है। इस प्रकार पन्नाधार जो कि अपने पुत्र तक का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती हैं अपने देश के लिए। तो इस प्रकार इन स्त्रियों ने कहीं ना कहीं देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया और इसीलिए आज वो इतिहास में इन स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम जाना जाता है। तो आप इन सारों के नाम कॉपी में लिखबद्ध कर लीजिएगा और इनके विषय में जानने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार इन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। इस आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, पाठ का वाचन कर रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।